मूवी की शुरुआत इंग्लैंड के इलाके नॉर्विच में 18 दिसंबर 1334 के जमाने से होती है, जहां दो भाई कोल और जेफरी एनुअल क्रिसमस हॉकिंग कंपटीशन में पार्ट लेते हैं। कंपटीशन में उन्हें एक फाल्कन नामी बर्ड को फॉलो करना था, जिस पर वो दोनों प्लानिंग करके ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाते हैं। इसके बाद ब्रेस ब्रिज ओहियो में 18 दिसंबर 2019 का सीन दिखाया जाता है, जहां एक लड़की ब्रूक, जो एक स्कूल टीचर है, अपनी एक स्टूडेंट पेज से बात कर रही थी। स्कूल से फ्री होकर उसे अपनी बहन मैडिसन की कॉल आती है, जो बिजी होने की वजह से ब्रूक को अपनी बेटी क्लेयर को बाहर ले जाने का कहती है। दोबारा 14th सेंचुरी दिखाई जाती है, जहाँ कोल उस फैल्कन को ढूंढते जंगल तक पहुँच गया। वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। कोल उसे शदीद ठंड की वजह से अपने साथ आने का कहता है, पर वो औरत उसके साथ जाने के बजाय उसकी काइंडनेस से खुश होकर उसे कहती है कि मैं तुम्हें अपने जादू से बहुत दूर भेज दूंगी, जहाँ उड़ते हुए स्टील के ड्रैगन्स और मैजिक बॉक्सेस होंगे। उसका स्टील का ड्रैगन से मतलब एयरप्लेन और मैजिक बॉक्स से मुराद टीवी था। फिर वो उसे एक ग्लोइंग ब्लू मेडल देती है और बताती है कि अगर कोल ने अपना क्वेस्ट क्रिसमस ईव की रात से पहले पूरा ना किया तो वो कभी भी ट्रू नाइट नहीं बनेगा और हमेशा के लिए प्रेजेंट में ही रह जाएगा। ये सुनकर कोल उससे क्वेस्ट के बारे में पूछता है, लेकिन वो औरत उसे अपना क्वेस्ट खुद ढूंढने का कहती है। उस औरत के गायब होते ही मेडल से लाइट निकलती है और कोल 2019 के टाइम में आ जाता है। प्रेजेंट में पहुंचकर कोल हर चीज को बहुत हैरानी से देख रहा था, क्योंकि सब कुछ एडवांस्ड और उसके जमाने से मुख्तलिफ था। कोल क्रिसमस कैसल्स ओपनिंग सेरेमनी में जाता है, जहां ब्रूक भी क्लेयर को लेकर आई थी। सब लोग कोल के कपड़े देखकर उस पर हंस रहे थे। वहीं ब्रूक की बेदहानी में कोल से टक्कर हो जाती है और उसकी हॉट चॉकलेट कोल पर गिर जाती है। पहली नजर में वो दोनों एक दूसरे को अच्छे लगते हैं। फिर ब्रूक उसे सॉरी बोलकर अपनी बहन के पास आ जाती है। रात को घर जाते हुए बहुत हैवी स्नोफॉल की वजह से ब्रूक सही ड्राइव नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वो कोल को कार से हिट कर देती है, पर कोल को ज्यादा कुछ नहीं होता। फिर कोल को ब्रूक से पता चलता है कि वो इंग्लैंड के किसी विलेज में नहीं बल्कि सिटी में है। कोल की अजीब बातें सुनकर ब्रूक को लगता है कि शायद उसके सर पर चोट लगी है और उसकी मेमोरी चली गई है। तभी वहाँ ऑफिसर स्टीवेंस आता है, जो कोल को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है। उनके जाते ही ब्रूक को बर्फ पर गिरा हुआ कोल का लॉकेट मिलता है, जिसे वो उठा लेती है। हॉस्पिटल पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि कोल को लगता है वो अभी तक 14th सेंचुरी का एक नाइट है। फिर ब्रूक उसे उसका लॉकेट वापस देती है। वो दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। कोल अपने 14th सेंचुरी स्टाइल में नीज पर ब्रूक का हाथ पकड़कर किस करता है, जो उसे बहुत अच्छा लगता है। हॉस्पिटल से फ्री होकर ब्रूक कोल को अपने साथ गेस्ट हाउस में रखने का फैसला करती है, जिस पर स्टीवेंस उसे मना करता है, लेकिन वो नहीं मानती। घर पहुंचकर वो लोग अंदर जा रहे होते हैं कि ब्रूक बर्फ की वजह से स्लिप होकर गिरने लगती है, लेकिन कोल उसे अपनी बाहों में पकड़कर बचा लेता है। ब्रूक कोल को अपने एक्स बॉयफ्रेंड के कुछ कपड़े देती है। ब्रूक मैट को कॉल करके कोल का बताती है, जिस पर मैट परेशान हो जाती है कि ऐसे वो एक स्ट्रेंजर को घर में क्यों ले आई। तभी ब्रूक को बाहर लॉन में आग नजर आती है, तो वो फोन बंद करके बाहर भागती है। बाहर जाने पर उसे पता लगता है कि कोल को भूख लगी थी और वो खाना बनाने के लिए आग जला रहा था। ये देखकर ब्रूक आग बुझाती है और उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट खाना खिलाने ले जाती है। रेस्टोरेंट में ब्रूक को पता चलता है कि कोल एक लड़की को पसंद तो करता है, पर अपना क्वेस्ट पूरा होने तक शादी नहीं कर सकता। अगले दिन मैडिसन कोल के लिए कुछ कपड़े और ब्रेकफास्ट लेकर आती है और ब्रूक को छेड़ती है। ब्रूक उसे कोल के पास गेस्ट हाउस में ले जाती है। कोल देखकर पहचान लेता है कि वो उसकी बहन है और मैडिसन को भी कोल बहुत अच्छा लगता है। मैडिसन के जाने के बाद कोल कपड़े चेंज करके आता है और बहुत हैंडसम लग रहा होता है, जिसे ब्रूक देखती रह जाती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। टीवी देखते देखते उनकी आंख लग जाती है। तब कोल ख्वाब देखता है कि शर्वियान वापस आ गया है और वो औरत उसे कह रही है कि उसका क्वेस्ट उसकी आंखों के सामने है, बस उसे दिल से देखने की जरूरत है। शाम में वो लोग कुछ बॉक्सेस खोल रहे थे, जब ब्रूक इमोशनली उसे बताती है कि ये मेरी मॉम की क्रिसमस डेकोरेशंस हैं। मेरी मॉम की डेथ के थोड़ी देर बाद मेरे डैड की भी डेथ हो गई। मेरी मॉम मेरे लिए क्यूट गिफ्ट्स अपने हाथ से बनाकर क्रिसमस ट्री में छुपा देती थी। कोल भी उसे बताता है कि उसकी मॉम उन दोनों भाइयों को क्रिसमस ईव पर एक
ऑरेंज और हाफ पेनीज देती थी। फिर वो उसे अपना फेक क्रिसमस ट्री दिखाती है, जिस पर कोल कहता है कि मुझे जंगल में ले चलो, मैं तुम्हें ओरिजिनल ट्री दिखाता हूँ। ये सुनकर ब्रूक हंसने लगती है, लेकिन फिर उसे बाहर ले जाती है। बाहर जाकर वो ओरिजिनल ट्री पसंद करते हैं। ट्री लेते हुए वो उसे बताता है कि जब वो 7 साल का था तब वो पेज बॉय था, फिर 14 साल की उम्र में स्क्वायर और फिर 21 साल में फाइनली नाइट बन गया। घर आकर कोल ब्रूक से उसकी गाड़ी मांगता है, जिस पर ब्रूक थोड़ा झिझक रही होती है क्योंकि कोल को ड्राइविंग नहीं आती और उसे डर था कि कहीं वो खुद को नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन फिर भी उसे दे देती है। कोल बहुत बुरी ड्राइविंग करके मुश्किल से क्रिसमस कैसल पहुंचता है। वहाँ एक ओल्ड लेडी को देखकर उसे लगता है कि ये वही औरत है जिसने उसे यहाँ भेजा है, लेकिन वो लेडी कोल के अजीब सवालों की वजह से गुस्सा होके वहाँ से चली जाती है। कोल ब्रूक की गाड़ी ऐसे ही सड़क पर छोड़कर आ जाता है, जिसे स्टीवंस आकर देखता है और ब्रूक को कॉल करके इन्फॉर्म करता है। जब ब्रूक आती है तो कोल बहुत परेशान बैठा होता है क्योंकि वो अभी तक जान नहीं सका था कि उसका क्वेस्ट है क्या। इस पर ब्रूक उसे तसल्ली देती है कि अभी भी क्रिसमस में 5 दिन पड़े हैं और क्रिसमस ईव तक वो जरूर ढूंढ लेगा। ये कहकर वो उसे घर ले आती है। अगले दिन ब्रूक कोल को अपने लैपटॉप से लंदन लाइव दिखाती है, जिसे देखकर कोल यकीन नहीं करता कि ये वही लंदन है जो वो छोड़ कर आया था। तभी वहाँ मैडिसन और क्लेयर आ जाते हैं। क्लेयर और कोल में अच्छी दोस्ती हो जाती है और क्लेयर कोल को स्वॉर्ड फाइट सिखाने का कहती है, लेकिन वो सेफ नहीं होता, इसीलिए कोल उसे वुड स्टिक से फाइटिंग सिखाता है। जब कोल और क्लेयर बाहर एंजॉय कर रहे थे तब मैडिसन और ब्रूक आपस में कोल के बारे में बात करते हैं। मैडिसन को कोल बहुत अच्छा लगता है। ब्रूक भी अपनी पसंदीदगी का इजहार करती है। फिर ब्रूक कहती है कि क्या पता कोल की बात सच हो और वो वाकई टाइम ट्रैवल करके आया हो, लेकिन मैडिसन उसकी बात का यकीन नहीं करती। नेक्स्ट डे 22 दिसंबर को कोल और ब्रूक बाहर लॉन में खड़े बातें कर रहे थे कि ब्रूक की नेबर एलिसन आकर कोल से फ्री होने की कोशिश करती है और उसे अपने घर इनवाइट करती है, लेकिन कोल मना कर देता है। ब्रूक को एलिसन का कोल के साथ ऐसे फ्लर्ट करना अच्छा नहीं लगता। एलिसन के जाने के बाद ब्रूक कोल को बताती है कि वो इस साल क्रिसमस ईव तक लोगों की मैक्सिमम हेल्प करना चाहती है, जिसमें कोल भी उसका साथ देने का कहता है। शाम में ब्रूक क्रिसमस ईव डिनर अरेंज करती है और कोल को बताती है कि ये उसके पेरेंट्स करते थे और वो उनकी डेथ के बाद भी ये डिनर अरेंज करना नहीं भूलती। इस डिनर में डेविड उनकी बहुत हेल्प करवाता है, जो ब्रूक और मैडिसन का म्यूचुअल फ्रेंड है, और उसकी बेटी लिली भी क्लेयर की बेस्ट फ्रेंड है। अगले दिन ब्रूक कोल के साथ कुछ ग्रोसरी करने जाती है, जहाँ कोल डिनर रोल्स टेस्ट करता है जो उसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और वो उन्हें खुद बेक करने का कहता है। घर वापस आकर कोल डो बनाता है और उसमें एक बीन डालकर उसे बताता है कि जिसके पास ये बीन आए वो क्रिसमस विश मांगता है। डो बनाते हुए ब्रूक से डो नहीं बन रही होती तो कोल उसका हाथ पकड़कर उसे डो बनाना सिखाता है। वो काफी क्लोज होते हैं जो ब्रूक को अच्छा लगता है, लेकिन तभी उसे मैडिसन की कॉल आती है कि क्लेयर नहीं मिल रही। वो लोग सब छोड़ के मैडिसन के पास जाते हैं और मैडिसन बताती है कि स्टीवंस और डेविड लिली और क्लेयर को ढूंढने गए हैं। कोल और ब्रूक भी उन्हें ढूंढने के लिए चले जाते हैं। कोल क्लेयर के निशान देखकर उस तक पहुंच जाता है और पहले लिली को सेव करता है, लेकिन क्लेयर फ्रोजन लेक पर खड़ी थी जहां पाँव रखने से बर्फ टूट रही थी, जिसकी वजह से क्लेयर बहुत डर जाती है, लेकिन कोल उसे रिलैक्स करके अपनी बैली पर क्रॉल करने का कहता है। क्लेयर ऐसा ही करती है और कोल तक पहुंच जाती है। कोल उन दोनों की जान बचाकर उन्हें वापस ले आता है और सबके लिए हीरो बन जाता है। रात को घर वापस आकर कोल ब्रूक से कहता है कि आज क्लेयर की हेल्प करने के बाद भी मेरा क्वेस्ट फुलफिल नहीं हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरा क्वेस्ट है क्या। ब्रूक उसे फिर हौसला देती है और वो दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन तभी मैडिसन का हस्बैंड कबाब में हड्डी बनता वहाँ आ जाता है। कोल ब्रूक को लेकर क्रिसमस कैसल जाता है और कहता है कि अगर उस औरत ने उसे यहाँ भेजा है तो इसकी कोई रीजन होगी। तभी एक बच्चा एक ओल्ड लेडी का पर्स चुरा कर भागता है, जिसे कोल सबके सामने फौरन पकड़ लेता है। सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन कोल अभी तक सेटिस्फाइड नहीं था क्योंकि वो जानता था कि ये उसका क्वेस्ट नहीं है। घर वापस आकर ब्रूक उसे समझाती है कि तुम्हें अपने फेथ पर कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। इस तरह समझाने पर कोल को ब्रूक पर प्यार आता है और वो उसे चीक्स पर किस करके अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट डे 24 दिसंबर
क्रिसमस ईव पर कोल और ब्रूक ब्रेड्स बेक कर रहे थे जब मैडिसन आकर उन्हें कल के लिए ड्रेसेस देती है और बताती है कि क्लेयर ने लिली को अपने ग्लव्स दिए क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकती है। तब ब्रूक कोल को बताती है कि 1 साल पहले डेविड की वाइफ बहुत ज्यादा बीमार रही और फिर उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद से डेविड अपने 4 बच्चों को संभालने के लिए 2 जॉब्स करता है। वो इतना बिजी रहता है फिर भी अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखता है। ये सुनकर कोल बहुत खुश होता है और कहता है कि हो सकता है यही मेरा क्वेस्ट हो। नेक्स्ट सीन में वो दोनों क्रिसमस ईव पार्टी के लिए तैयार हो रहे थे। ब्रूक रेड ड्रेस पहने बहुत प्यारी लग रही थी। उसे देखकर कोल भी हैरान रह गया। कोल भी पेंट कोट पहने बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन उसे टाई बांधनी नहीं आ रही थी। ब्रूक उसकी हेल्प करती है लेकिन उसे भी टाई बांधनी नहीं आती। फिर वो कोल को एक गिफ्ट देती है जिसमें ऑरेंज और हाफ पेनीज की जगह अमेरिकन $50 है। ये देखकर कोल बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी मैडिसन का मैसेज आता है जिस पर वो लोग फॉरेन पार्टी के लिए निकल जाते हैं। पार्टी में सब खुश होते हैं। तभी स्टीवेंस आकर डेविड को बुलाता है जहाँ डेविड और उसके 4 बच्चों के लिए एक क्रिसमस ट्री, ढेर सारे गिफ्ट्स और डेविड के लिए कुछ पैसे थे। डेविड ये देखकर रोने लगता है लेकिन फिर सबका बहुत थैंक्स करता है क्योंकि पूरे टाउन ने डेविड की हेल्प की थी। कोल भी अपना गेटअप चेंज करके नाइट बनकर सबके साथ फोटोज लेता है। तब एलिसन फिर कोल के पास आती है और उसे मिसलटो प्लांट देती है जिसका मतलब होता है कि आप जिस लड़की को मिसलटो के अंदर किस करना चाहते हैं वो रिफ्यूज नहीं कर सकती। इस पर कोल ब्रूक की तरफ देखता है। पार्टी खत्म होने के बाद ब्रूक सब कुछ सी ऑफ कर रही थी। तब कोल उसे अपने पास बुलाता है और वो दोनों किस करते हैं। वो जंगल वाली औरत उन्हें चुपके से देख रही थी और यूं कोल का क्वेस्ट पूरा हो गया और उसका मेडल शाइन करने लगा। अब कोल के वापस जाने का टाइम आ गया था। वो ब्रूक को सॉरी कहता है और उसे बताता है कि उसे अपने भाई की नाइटिंग सेरेमनी अटेंड करनी है और वहाँ से चला जाता है। ब्रूक ये सब आँखों में आंसू लिए देखती रह जाती है। घर वापस आकर ब्रूक काम करते हुए हर चीज में कोल को याद करके रोती है। डिनर करते हुए उसकी ब्रेड में वो बीन आता है और वो रोते हुए विश करती है कि काश कोल उसके पास होता। नेक्स्ट डे यानी क्रिसमस पर कोल जेफरी के पास पहुंचता है जो उसे देखकर बहुत खुश होता है। कोल उसे ब्रूक के बारे में बताता है तो वो उसे ब्रूक के पास वापस जाने का कहता है। उधर ब्रूक मैडिसन के पास जाती है और उसे कोल के जाने का बताती है जो उसे चीयर अप करने के लिए अपने साथ बाहर ले जाती है। क्लेयर को उसके क्रिसमस प्रेजेंट में पपी मिल जाता है जो वो चाहती थी। कोल वापस उस औरत के पास जाकर ब्रूक के पास जाने की रिक्वेस्ट करता है जिस पर वो मान जाती है और उसे ब्रूक के पास भेज देती है। वो लोग क्रिसमस कैसल जाते हैं जहाँ क्लेयर कोल के बारे में पूछती है और उसे मिस करती है। ब्रूक इस चीज को लेकर ऑलरेडी हार्ट ब्रोकन थी। तभी वहाँ कोल अपने घोड़े पर बैठा ब्रूक के पास आ जाता है जिसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं। कोल उसे बताता है कि ब्रूक ही उसका क्वेस्ट थी और वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। फिर वो किस करते हैं और कोल उसे अपने घोड़े पर बिठा के ले जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में जेफरी को अपनी सेरेमनी के बाद वही औरत मिलती है और उसे एक रेड मेडल दिखाती है यानी उसे भी उसी क्वेस्ट से गुजरना था जिससे कोल गुजरा था। ये देखकर वो खुश हो जाता है और मूवी यही एंड हो जाती है।